नामकरण करवा रहे हैं तो यही पर कुछ लोग आते कहा कहते रहे तुम लोग का कथा करा तो आज नहीं कर भड़काएंगे। जब तैयारी की होगी कुछ लोगों ने भड़काया होगा कि बुद्ध कथा जो होती है उच्च समारोह की कथा होती है। बुद्ध कथा जो होती है वो किसी कथा समारोह की नहीं। अरे बुद्ध वो चीज है, बुद्ध की शरण में अगर कोई गया तो सबसे पहले कौन गया? पंचवर्गीय ब्राह्मण। अगर बुद्ध ने सबसे पहले अगर किसी को दीक्षा दी तो ब्राह्मणों, बिंबिसार जैसे राजा, सम्राट अशोक महान जैसे राजा, प्रसेनजीत जैसे महान राजा, बड़े बड़े सेठ सुदत्त, सेठ धनंजय, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, विद्वान ब्राह्मण भगवान बुद्ध की शरण में गए। ब्राह्मण से लेकर के मेहतर तक, सोई मेहतर तक, एक वैश्या आम्रपाली उनके शरण में गई। तो शरण में जो गया भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध ने सबको अपने गले से लगाया, कभी किसी को ऊंची और नीची नजर से नहीं देखा। लेकिन भगवान बुद्ध की कथा को जो नहीं सुनता है, जो भ्रम में पड़ा रहता है तो क्या कहता है? बुद्ध की कथा नहीं सुनना, वो चमारण की कथा है। एक स्टोरी आपको बता, एक गांव में दो मित्र रहते थे। माताएं बहनें भैया लोग ध्यान से सुनना और समझ। एक गांव में दो मित्र रहते थे। कैसे? एक अंधा, एक कैसा? अंधा, और एक शुद्ध। तो अंधा मित्र जो था बहुत ज्ञानी था, उसका शुद्ध वाला मित्र वो भी ज्ञानी। आपस में एक दिन नेक मित्र ने कहा कि हे मित्रों, परसों तुमको हमारे घर पे आना है, तुम्हारी दावत है मेरे घर। माताएं बहनें भैया लोग ध्यान से सुनो कि ठीक है आएंगे। तो क्या हुआ? अंधा मित्र परसों पहुंच गया तो अपने मित्र से पूछ रहा क्या है मित्र, तुमने हमको दावत बुलाया, क्या खिलाओगे? अब समझना आप लोग, जैसे यहाँ पर आप वर्मा जी, शर्मा जी और हमारे पांडे जी ने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया, कैसे समझना कि भैया आप आना, हम आपको कथा सुनाएंगे। तो आएगा, कौन सी कथा सुनाओगे? तो कि बुद्ध कथा सुनाएंगे। बुद्ध कथा क्या होती है, हमने कभी सुनी नहीं। इसी प्रकार से समझ रहा। आज वो अंधा मित्र अपने मित्र के पास पहुंचा, पूछा कि क्या खिलाओगे? तो अंधे मित्र ने जब पूछा तो उसका मित्र क्या कहता है कि दावत में मैंने खीर बनाई। क्या बनाया? खीर। मैं खीर खिलाऊं। तो अंधा क्या कहता है? उसने कभी खीर खाई नहीं थी। ये खीर कैसी होती है? अरे खीर नहीं आती, खीर बहुत मीठी होती, बहुत मीठी। तो अंधा क्या कहता है? ये मीठा क्या होता है? मीठा कैसा? लेकिन मीठा मतलब चीनी के जैसा। जैसे चीनी मीठी होती है उसी प्रकार से खीर मीठी होती है। तो अंधा क्या कहता है? ये चीनी कैसी होती है? चीनी कैसी होती है? अरे यार, ये चीनी नहीं जानते तुम। चीनी मतलब सफेद होती है, सफेद। अब वो ये सफेद कैसा होता है? चीनी सफेद होती तो सफेद कैसा होता? तो मित्र कहता है मित्रों, सफेद बगुले के जैसा होता। किसके जैसा? बगुले के जैसा सफेद। तो अंधा क्या करे? बगुला कैसा होता है? परेशान हो गया, अब बताना पड़ेगा। अब वो बाहर निकल गया और किसी प्रकार से एक बगुले को पकड़ के लेके आया और उसकी गोद में डाल दिया। ये ले बगुला, देख ले कैसे। तो बगुले को क्या करता बंदा? ऐसे कहीं चोंच पकड़ता है, ऐसे करता है, कहीं पूंछ, कहीं पंजे, कड़े कड़े पंजे, टेढ़ी बेड़ी चोंच जो ही उसके हाथ में लगी बगुले को पकड़ा। अरे बाप रे बाप, खीर इतनी टेढ़ी बेड़ी होती है। कहाँ की बात है, कहाँ पहुंच गई? खीर कैसी होती है? मीठी। मीठा कैसा होता? चीनी के जैसा। चीनी कैसी? सफेद। सफेद कैसा? बगुले के जैसा। बगुला कैसा? बड़े बड़े पंजे, टेढ़ी बेड़ी चोंच। अरे बाप रे बाप, अच्छा किया हमने खीर नहीं खाई, लेकिन ये तो मेरे गले में फंस जाती है। ऐसी खीर होती है।
वो समझ रहे बगुले की जैसी खीर होती। इसी प्रकार से ये बुद्ध कथा वही से कहावत एक बनी क्या, जो हम नहीं जानते तुम्हारे लिए वो टेढ़ी खीर है। ये बुद्ध कथा उन लोगों के लिए टेढ़ी खीर के समान है जिन्होंने कभी सुनी नहीं। उनको यही लगता चमारों की कथा है, टेढ़ी खीर है, वहां पे हमारी बुराई होगी, वहां पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, जिसने खीर खाई एक बार तो कितनी स्वादिष्ट, कितनी मीठी, कितनी तरल, चाहे खाओ और चाहे पी जाओ, चाहे खाओ और चाहे पी जाओ। जिसने खीर खाई उसको खीर का स्वाद, जिसने बुद्ध कथा सुनी उसे बुद्ध कथा का मतलब पता है। और जो लोग कभी सुनने नहीं गए वो आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते, बढ़ते रहते, कथा हम सुनेंगे। ये बुद्ध कथा चमारों की, पासी की, लोभी की नहीं, चमार की नहीं, पासी की नहीं, धोबी की नहीं, धानु की नहीं, अहिर की नहीं, कड़रिया की नहीं, तेली तमोली किसी की नहीं। ये कथा हर मानव जाति की है, मानव जाति की। बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। जो अच्छा कार्य करने वाला होता है वही असली मानव होता है। क्यों न वो ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है, चौराहे में अंडा खा रहा है, मछली खा रहा है, तो वो असली मानव। पांडे जी करो असली मानव वही है। चौराहे पे भले ही ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं, तो ब्राह्मण कैसे? और भले ही हिंदी जाति में पैदा हुआ, मेहतर जाति में पैदा हुआ, लेकिन अगर उसके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं तो समझ लीजिए असली ब्राह्मण वही है। लेकिन आज तक क्या जातिवाद में फंसे रहे। तुलसीदास नाम के व्यक्ति ने एक रामचरितमानस की किताब लिखी, उसमें लिख दिया, क्या लिख दिया? पूज्य विप्र सकल गुणहीन, पूज्य विप्र सकल गुणहीना और शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। लेकिन शूद्र जाति से नहीं, विप्र जाति से नहीं, कर्म से शूद्र और कर्म से विप्र। जिसके अंदर विप्र वाला कार्य है वही विप्र है, और जो शूद्रों का कार्य करता वही शूद्र है। दारू पीता हो, मुर्गा खाता हो, मांस खाता हो, मछली खाता हो, आपस में झगड़ा करता हो, नाली में लौटता हो, वही शूद्र है। जो खुद ज्ञानी हो, दूसरों को ज्ञान सिखाता हो, वही विप्र है। ब्राह्मण का मतलब ये होता है, ब्राह्मण और पंडित और बामन, ये चीज समझिए। हमारे सत्यपाल पांडे जी बैठे, समझ से तीनों चीजें अलग है, लेकिन यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं ब्राह्मण, पंडित और बामन में क्या फर्क है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाला होता है, हर ग्रह की जानकारी, ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाला ब्राह्मण। और पंडित जो ब्रह्मांड के बाहर भी जिसका ज्ञान। बामन ये किसी वेद पुराण उपनिषद शास्त्र में नहीं लिखा, बामन है ही नहीं कोई। ब्राह्मण है लेकिन बामन, बामन माने क्या होता है? बा माने होती गाय और हन माने हनने वाला, जो गाय को मारने वाला होता है इसलिए बामन। बामन माने होता कसाई, लेकिन किताबों में क्या लिखा? बामन लिखा कि ब्राह्मण। ब्राह्मण तो हम क्या है? हम नहीं है, हम तो मनुष्य हैं। सत्यपाल पांडे जी ब्राह्मण है। ब्राह्मण गुण वही ब्राह्मण जो दुनिया को बेवकूफ बनाता हो, खुद गलत करता हो, दूसरे को विद्या सिखाता हो, वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। और पंडित, और पंडित से भी बड़ा होता कौन? महापंडित। महापंडित और महापंडित कौन हुए? दो हुए इस दुनिया में। महापंडित एक हुआ रावण, कौन हुआ? महापंडित रावण। और एक महापंडित कौन हुआ? पांडे समाज में पैदा हुआ आजमगढ़ की धरती पर, जिसके परिवार का नाम था केदारनाथ पांडे, जिसे कहा जाता महापंडित राहुल शंकर। सुना कि नहीं? जिन्होंने बौद्ध धर्म के 72 ग्रंथ अपने हाथ से लिखे। आज मैं धन्यवाद कि कम से कम इस कमेटी के आयोजक माननीय सत्यपाल पांडे जी हैं। तो आज लगता है कि महापंडित राहुल संकीर्तन के वंशज आज भी इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं? राहुल संकीर्तन के वंशज आज भी जिंदा है। एक बार मैं निवेदन करूंगा, एक मिनट के लिए खड़े हो जाए माननीय सत्यपाल पांडे जी। कोई सत्यपाल पांडे जी है
जो राहुल शंकराचार्य नहीं क्या थे, केदारनाथ पांडे, जो बौद्ध धर्म नहीं बौद्ध धर्म के 72 ग्रंथ लिखे बैठ जाए। तो मैं और बाबा साहब एक बार और समझ लीजिए, बाबा साहब को लोग मानते, लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को ग्रहण किया। तो ये समझ लीजिए ये किसकी प्रेरणा थी, पांडे जी की प्रेरणा थी। बाबा साहब जो थे वो ईसाई बनने जा रहे थे, क्या बने? इस देश में जो जातिवाद छुआछूत से इतना परेशान हो गए, जहां जहां कदम कदम पे अपमान होता है, हमें छूत कहते हैं, नीच कहते हैं, छूट। तब महापंडित राहुल शंकराचार्य वही केदारनाथ पांडे मिले, हे अम्बेडकर तुम ईसाई बन जाओगे फिर भी सम्मान नहीं पाओगे। अगर कुछ करना है, अगर धर्म ही परिवर्तन करना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लो, तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महापंडित राहुल शंकराचार्य की प्रेरणा से लाखों की संख्या में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा लेने का काम किया। 5 लाख लोगों के साथ में बाबा साहब ने दीक्षा ली और बाद में क्या किया, 5 लाख लोगों को खुद दीक्षा दी। कितने लोग हो गए? 10 लाख। 10 लाख लोग एक समय में दीक्षित हुए। तो ये समझने की जरूरत है। तो माताओं बहनों भाइयों, ये बुद्ध कथा जो है वो एक जाति की नहीं है, वो ब्राह्मणों की है, ठाकुरों की है, वैश्यों की है, शूद्रों की है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण आदमी नहीं है, ब्राह्मण हमारा दिमाग है। ये ब्राह्मण छत्री कौन? जिसकी भुजाओं में ताकत है वो छत्री। वैश्य कौन? जिसका पेट बड़ा है, चाहे खट्टा खाओ चाहे मीठा खाओ, जैसे बनिया की दुकान में कुछ भी भरा जाए, वैसे ये दुकान है, चाहे खट्टा चाहे मीठा चाहे कड़वा चाहे कोई सा तीखा कोई सा हो, दुकान में भरा। और शूद्र कौन? ये पैर। तो सबसे शुद्ध कौन? ये शूद्र ही श्रेष्ठ है। लेकिन शूद्र को हम लोगों ने जातियों में समझ लिया कि शूद्र माने नीच, शूद्र माने नीच नहीं। संस्कृत भाषा में शूद्र को ही शूद्र कहते हैं। वही सहारे जैसे पेड़ होता है, सबसे पहले जड़, तना और शाखा और फिर पत्ती और फूल। लेकिन अगर जड़ ही नहीं होगी तो न तना होगा, न शाखा होगी, न फूल और न पत्ती। जो अभी बता रहे थे कि 4 राम, 1 राम दशरथ का बेटा, दूजा जो घट में लेटा, तीजा है जो जगत प्रसारा, चौथा सर्व जगत से न्यारा। राम की कहानी, रामायण की कहानी कल दिन में आप लोगों को सुनाएंगे या कल रात में सुनाएंगे कि श्रेष्ठ राम कौन? ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। कौन? नीचे वाला। आप खटिया डालते हैं तो ऊपर नहीं, नीचे जो पाया लगा जो खटिया का भार रोकता है। हर जगह से नीचे वाला शिक्षित है। आज एक टेंट लगा किसने लगाया? नीचे वाले। मंदिर बनाया किसी ने बनाया? नीचे वाले। मस्जिद बनाए नीचे वाले ने। अजान करता नीचे वाला, भागवत पाठ पढ़ता को नीचे वाला। ये पत्थर की मूर्तियों को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, गिरजाघरों को किसने बनाया? नीचे वाले ने। नीचे वाले ने घर बनाया, नीचे वाले ने रोड बनाई, नीचे वाले ने इंजन बनाया, नीचे वाले ने जहाज बनाया। अरे नीचे वाला ही मंदिर में दिया जलाता, नीचे वाला ही मंदिर में झाड़ू लगाता है, और नीचे वाले के सहारे ही मंदिर का भगवान बैठा है। नीचे वाला न जाए तो भगवान को भोग भी नहीं लगेगा। लगेगा? बोलिए। मंदिर में अगर मनुष्य न जाए तो भगवान को कपड़ा कौन पहनाएगा? घंटी कौन बजाएगा? झाड़ू कौन लगाएगा? तो मंदिर का भगवान किसके सहारे? ऊपर वाले के सहारे नहीं, हमारे सहारे, आपके सहारे। तो नीचे वाला श्रेष्ठ है। जैसे हमारे पैर ही न हो, नीचे वाला काट दिया जाए तो हम लोग विकलांग हैं और अपाहिज हैं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। भगवान का मतलब ही होता है चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रहित एकदम शरीरा। ये बुद्ध की कथा है। अभी तो प्रचार है। जब फिल्म चलती है तो क्या होता है? पहले प्रचार आता, तो आज तो पहला दिन अभी तो